इस वक्त मैं जनपद झांसी के मेडिकल कॉलेज के भीतर उसी एसएनसीयू के पास मौजूद हूं जिसे नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र भी कहा जाता है। दरअसल कल देर रात इसी एसएनसीयू में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 10 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। दरअसल यही वो वार्ड है जहां पर तकरीबन 47 बच्चे उपचार के लिए रखे गए थे और ये कहा जा रहा है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई और 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो फिलहाल ये जो एसएनसीयू है इसको पूरी तरह से देखिए आप यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि ये क्राइम सीन है, पूरा एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, तो फिलहाल उसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। लेकिन घटना के वक्त काफी भगदड़ की स्थिति बन गई थी, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे जब आग लगी तो काफी भगदड़ की स्थिति बन गई। उसकी ताकीद करती हुई ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए तमाम सारे जो तीमारदार हैं या फिर जो अंदर मौजूद कर्मचारी होंगे वो किस तरह से बच्चों को लेकर बाहर भागे होंगे। ये उनके पैरों के चप्पल और तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनके चप्पल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो वार्ड है एसएनसीयू, इसके बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल ये देखिए, ये बाहर भी आपको पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह से काला नजर आ रहा होगा, यानी इस बात को कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो आग है वो काफी भयावह रही होगी, जिसकी वजह से फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी बात ये है, ये देखिए यहाँ पर एक जो सिलेंडर रखा गया है इसकी अवधि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिफिल किया गया था 25/7/2019 को और इसका जो नेक्स्ट ड्यू है वो 24/7/2022, यानी कि ये सिलेंडर पूरी तरह से एक्सपायर है 2020। इसके अलावा ये देखिए जो बाकी दूसरे सिलेंडर्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं इसमें भी लिखा गया है कि इसकी जो नेक्स्ट ड्यू है वो 9/6/2025 है, यानी कि ये सिलेंडर ठीक है। इसके अलावा ये तीसरा सिलेंडर भी है जो 9/6/2025 बताया जा रहा है, ये भी पूरी तरह से ठीक है। और ये तमाम सारे जो सिलेंडर्स हैं वो फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। हो सकता है कि इसको बच्चों के बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन बाद में फिलहाल उनको यहाँ से बाहर रखा गया है। अब ये जो वार्ड के अंदर की तस्वीर है ये मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, जब यहां पर आगजनी हुई है तो तकरीबन जो सभी जगहें थी यहां पर वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई थी और यही वजह है कि फिलहाल सभी जगहों पर आपको कालापन, हर जगह पर जो जले हुए अवशेष है वो नजर आ रहे होंगे। ये बेड है जिसमें बच्चे फिलहाल रखे गए थे इस एसएनसीयू में, और ये चादरें, तमाम जो सारा सामान एसएनसीयू के भीतर था वो बिखरा पड़ा हुआ है। ये जो गेट है इसके शीशे भी देखिए आप पूरी तरह से टूटे पड़े हुए हैं, इधर भी शीशा टूटा हुआ है और हर तरफ जले हुए निशान, जले हुए अवशेष आपको नजर आएंगे। तो ये फिलहाल स्थिति है पूरे घटनाक्रम के बाद, जब कल रात यहाँ पर ये देखिए कुछ और जो लोग हैं उनके यहाँ पर पैरों के चप्पल, जूते, पानी की बोतलें और ये तमाम सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि भगदड़ की स्थिति जब बनी होगी तो लोग कैसे भागे होंगे, क्या स्थिति रही होगी, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो कुल मिलाकर झांसी मेडिकल कॉलेज के भीतर ये जो एसएनसीयू है इसमें 10 बच्चों की फिलहाल मृत्यु हुई है। आधिकारिक तौर पर यही आंकड़ा पेश किया गया है जो यहाँ का झांसी मेडिकल कॉलेज उसकी तरफ से। इसके अलावा 37 बच्चों को इसमें से सकुशल बाहर निकाला गया है जिनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। झांसी की मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू वार्ड के बाहर फिलहाल पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही अंदर आने जाने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। ये देखिए पूरे वार्ड के बाहर आपको बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ फिलहाल मुस्तैदी से नजर आएंगे। ये मेरी बाईं तरफ भी आपको तस्वीरों में पुलिसकर्मी खड़े नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा मेरी दाहिनी तरफ भी आपको तस्वीरों में पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ये ठीक मेरे सामने आपको स्ट्रेचर भी नजर आ रहे होंगे। कहा जा रहा है कि इन्हीं स्ट्रेचर्स के माध्यम से कल देर रात जो यहाँ बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें 10 बच्चों की मृत्यु हुई है उनको फिलहाल बाहर निकाला गया था। इसके अलावा ये जो वार्ड है इसके आसपास की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि फिलहाल न सिर्फ ये एसएनसीयू, इसके अलावा ये जो पूरा परिसर है इसका उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। चप्पे चप्पे पर जहाँ भी आपकी पुलिस कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे। ये देखिए, ये भी नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र जो है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का, उसका दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए पुलिस बैरिकेडिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी और ये पूरी तरह से इस पूरे इलाके की एक तरह से घेरेबंदी कर दी गई है, जो कि कल जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्थिति अनियंत्रित हुई थी, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, इसलिए फिलहाल यहाँ पर इस तरह की सख्ती देखने को मिल भी रही है। और ये जो दूसरा हिस्सा है एसएनसीयू वार्ड की तरफ जाता हुआ,
यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल पुलिस बैरिकेड यहाँ पर भी किया गया है और ये उसका पिछला हिस्सा है जो स्त्री प्रसूति रोग विभाग है महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल कॉलेज झांसी का। इसको भी देखिए पूरी तरह से बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। हालांकि कुछ तीमारदार यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुझे लगता है कि कल रात भी यहाँ पर रहे होंगे। बच्चा यहाँ पर एडमिट किया गया था, 28 दिन का ये बच्चा था, लेकिन फिलहाल घटना के बाद से बच्चा कहाँ है इस बात की जानकारी इनको नहीं मिली है। ये देखिए यहाँ पर प्रशासनिक आवाजाही सुबह से ही तेज है। जब से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है तब से यहाँ पर प्रशासनिक आवाजाही देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर झांसी मेडिकल कॉलेज के भीतर ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसकी प्राथमिक रिपोर्ट की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और असद के साथ अशोक तिवारी, झांसी, न्यूज़ 24।